हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज का जो विषय है वो है बीच ट्रीज आर डाइंग। अब ये जो बीच ट्री है ये हमारे बीच का ट्री नहीं है। कहने का ये मतलब है कि ये जो बीच ट्रीज़ हैं ये मेनली USA, यूरोप जैसे देशों में पाए जाते हैं। मलेशिया, इवन इंडिया में पाए जाते हैं। इंडियन बीच ट्रीज़ पाए जाते हैं। लेकिन जब हम डिज़ीज़ की बात करते हैं, जो डिज़ीज़ ये बीच ट्री फेस कर रहे हैं वो अभी भारत के बीच ट्रीज़ में नहीं है। मतलब भारत के बीच ट्रीज़ के बीच में ये बीच जो है बीच डिजीज़ नहीं हो रहा है और इस वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। लेकिन जानना ये ज़रूरी है क्योंकि इंडियन बीच ट्रीज़ भी जो कि अलग अलग लोकल नेम्स उनके अलग अलग हैं और अलग अलग स्टेट्स में भी पाए जाते हैं और पार्क्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। जो पार्क बनाया जाता है तो उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि USA के ओहायो और पेंसिल्वेनिया जैसी जो जगहें हैं वहाँ पे जो बीच ट्रीज़ है वहाँ पे एक अनजान सी बीमारी हुई है उनकी, और जिस वजह से ये ट्रीज़ मर रहे हैं। तो अगर वहाँ ऐसी डिजीज़ हुई है तो हो सकता है कि भारत के ये जो ट्रीज़ हैं, इंडियन बीच ट्रीज़ हैं, उनको भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसलिए ये जानना भी हमें ज़रूरी है। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। इस लेक्चर का PPT आप हमारे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट PSC कोर्सेज़ की जो है तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर बीच ट्रीज़ की बात करें तो बीच ट्रीज़ ये कुछ ऐसे दिखते हैं। कई बार आपने जो पार्क्स होते हैं अलग अलग, वहाँ भी ये नोटिस किया होगा। भारत में भी इन ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। अगर देखें प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है इस लेक्चर से, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बीच ट्री। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ फाउंड इन USA एंड कनाडा ओनली। तो ये स्टेटमेंट जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया गलत है। बीच लीफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखें एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि जैसे ये स्टेटमेंट सही है कि ये स्टेटमेंट सही है या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, ये आपको बताना है। सो अगर बात करें ये जो बीच ट्रीज़ हैं मेनली जो USA, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ काफ़ी ग्रो होते हैं और इनका उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ओहायो में ये देखा गया है कि वहाँ के जो बीच ट्रीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से मर रहे हैं। मतलब मर रहे हैं यहाँ का ये मतलब हुआ कि वो ड्राई हो रहे हैं और फिर जो है वो एक तरीके से जो लाइफ है वो प्लांट्स की लॉस हो रही है इस डिजीज़ की वजह से। तो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसने काफ़ी टाइम से रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है और अपनी जो स्टडी है वो पब्लिश भी की है। फॉरेस्ट पैथोलॉजी ये एक जर्नल है उसमें ये पब्लिश की है और उसने ये बताया है कि ये जो ट्रीज़ हैं ये फेस कर रहे हैं बीच लीफ डिजीज़। इस डिज़ीज़ को फेस कर रहे हैं, लेकिन ये डिज़ीज़ किसकी वजह से हो रहा है ये अभी इनको भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। ये बैक्टीरिया से हो रहा है, ये किसी इंसेक्ट से हो रहा है, ये फंजाई से हो रहा है, इस बात का अभी कोई कंक्लूज़न नहीं हुआ है। इसलिए कंक्लूज़न नहीं है तो कन्फ्यूज़न है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो ये कह रही है कि अभी हमें ज़रूरी है कि ये ट्रीज़ जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है USA की इकोनॉमी में, इसलिए अगर ये ट्रीज़ ख़त्म होंगे तो हमारी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेंगे, हमारी इकोनॉमी भी इससे अफेक्ट होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये किसकी वजह से हो रहा है ये हम जानें, इसके लिए रिसर्च की जाए और उसी प्रकार फिर रिकमेंडेशन दी जाए जिसकी वजह से ये जो डिज़ीज़ है उसको रोका जाए। अब 11 ओहायो काउंटीज़ में, काउंटीज़ का यह मतलब हुआ जैसे हमारा स्टेट है, हमारे स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ भी क्या है कि अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उनके जो सब डिवीज़न है उनको हम कहते हैं काउंटीज़। तो लगभग 11 ओहायो के काउंटीज़ और 8 पेंसिल्वेनिया के काउंटीज़ और 5 काउंटीज़ ओंटारियो कनाडा की। तो ये तो USA में है और ये कनाडा, यहाँ पे ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर रहा है। अब इस डिजीज़ कुछ सिम्टम्स भी हैं, ये किसी एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेंगे लेकिन इन जनरल जैसे अगर किसी का एग्रीकल्चर ऑप्शनल है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि अगेन इस प्रकार के प्रश्न बनते भी हैं उसमें क्योंकि सिलेबस अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आपके डार्क ग्रीन बैंड्स बनते हैं जो कि अगेन वेन्स ऑफ द ट्रीज़ के बीच में बनते हैं। आगे पिक्चर में हम सब देखेंगे कैसा होता है। बाद में क्या होता है कि
वो थोड़ा डार्क हो जाती हैं, लीव्स श्रंकन हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, लेदरी हो जाती हैं। तो जैसे अगर आपको देखना है तो इस पिक्चर में देखिए, तो क्योंकि ये जो बीच ट्री जिस डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस वजह से इन ट्रीज़ की डेथ हो रही है वो लीव से रिलेटेड है, जो पत्तियां हैं उससे रिलेटेड है। तो ये अलग अलग सिम्टम्स है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग सिम्टम्स है, जैसे इसमें आप देखिए तो श्रंक हो रही है, लेदरी हो रही है, जो डार्क हो रही है, लीव्स थोड़ी डार्क हो रही हैं वेन्स के बीच में। तो ये इस डिजीज़ की वजह से ही हो रहा है। अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ये जो डिजीज़ है धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है, जैसे एक सडन ओक डेथ इसकी तरीके से ये हो रहा है। ये भी एक डिजीज़ हुई थी कुछ टाइम पहले। तो ये सडन ओक डेथ जैसे क्या है, धीरे धीरे ये स्प्रेड हो रही है और फिर बहुत तेज़ी से स्प्रेड होगी, है ना। अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये पूरी जो बीच डिजीज़ है, बीच ट्रीज़ जो हैं वो उससे ख़त्म हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि दूसरी जो ट्रीज़ हैं, दूसरी जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं ट्रीज़ की, उन तक भी ये ट्रांसफ़र हो जाए। 2012 से लेके 2016 तक लगभग 1250 एकड़ हर साल इतने बड़े एरिया में ये डिजीज़ स्प्रेड हुई है, सिर्फ ओहायो के अलग अलग काउंटीज़ में। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। लगभग 30 स्टेट ईस्टर्न यूएसए के वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब अगर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्रीज़ होते हैं ये अलग अलग जो जानवर हैं उनके हैबिटेट का काम करते हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी एनिमल स्पीसीज़ हैं, उनके हैबिटेट है। जो बर्ड्स रहती हैं उनके लिए कई सारी जो उनकी पत्तियाँ हैं, वुड्स है, वो फूड के रूप में होती हैं। बहुत सारी मैमल्स के लिए भी ये हैबिटेट का रूप में होती हैं। स्क्वेरल्स जो हैं या बियर्स हैं उनके लिए भी हैबिटेट फूड के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो इसलिए ये ट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंसान की दृष्टि से देखें, इंसानों के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो एनिमल्स की बात करें तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखना है, जो अगेन हमने पहले भी हाईलाइट किया है, कि अभी ये नहीं पता है कि ये डिजीज़ किसी माइक्रोब की वजह से हो रहा है, किसी इंसेक्ट की वजह से हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जो सिम्टम्स दिख रहे हैं उस सिम्टम्स के बेसिस पे ये कंक्लूड किया जा सकता है कि किसी न किसी जो माइक्रोब या फंजाई जो है उसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकता है। इंसेक्ट के कम चांसेस हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस डिजीज़ की, तो इसकी अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं, यूरोप में भी अलग अलग स्पीसीज़ है। जैसे यूरोप की जो स्पीसीज़ है इसका नाम फेगस सिल्वेटिका है, और ओरिएंटल फेगस ओरिएंटलिस ये स्पीसीज़ है। तो ये वहाँ पाई जाती है। वही अमेरिकन जो बीच ट्रीज़ है उसका जो नाम है, साइंटिफिक नेम है फेगस ग्रैंडिफोलिया। तो ये इस प्रकार के नाम आपको एग्ज़ाम में तो नहीं पूछ सकते, लेकिन अगेन किसी का एग्रीकल्चर ऑप्शन है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अलग अलग स्पीसीज़ में ये डिजीज़ देखा जा रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ, इससे ये कंक्लूड हम ये कह सकते हैं कि एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ को भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी बीच ट्रीज़ हैं, तो इंडियन बीच ट्रीज़ में भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है। अलग अलग मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। सो अगर हम बात करें, जो कि रिसर्चर्स भी कह रहे हैं कि हमारे रिसर्च का जो पर्पज़ है वो ये है कि हम ये जानते हैं कि एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, और हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों ये डिज़ीज़ हो रही है। अगर ये हम जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तभी हम कंक्लूड कर पाएंगे या फिर तभी हम रिकमेंड कर पाएंगे कि क्या उपाय करने चाहिए बचाव के लिए। सो अगेन प्रश्न अगर देख लेते हैं, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बीच ट्री। तो पहला स्टेटमेंट है कि यूएसए और कनाडा, तो ये तो गलत ही है, हमने पहले ही देख लिया। अब ये जो है सेकेंड स्टेटमेंट है, बीच लीफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो डिजीज़ है ये किसके द्वारा हो रहा है ये अभी पता नहीं है, ये माइक्रोब की वजह से हो रहा है या इंसेक्ट की वजह से हो रहा है, ये अभी हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर इसका डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2। अगर आप बात करें GS3 यूपीएससी की, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो GS3, तो यहाँ पे एक सेक्शन है एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे प्रश्न इनडायरेक्टली बन सकता है इससे। यहाँ ये बात कहने का ये हो गया कि ये नहीं पूछेगा कि बीच ट्रीज के बारे में बताइए या क्या डिजीज़ उसको हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा प्रश्न बन सकता है डिजीज़ से रिलेटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर एक मॉड्यूल है GS3 में जिसका आंसर करने के लिए आप इस इंफॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।